is equal to 2, if secant theta is equal to 2, where theta lies in fourth quadrant, आपको थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट भी आपको मालूम है और secant थीटा आपको दिया हुआ है और 5 जो और रेशोज हैं उनकी वैल्यू मालूम करनी है। तो जब secant थीटा आपको दिया हुआ है और आपको पता है कि secant किसे कहते हैं, तो मैं secant की जगह secant थीटा इक्वल टू 2 मीन h over b इक्वल टू 2 over 1, डिनोमिनेटर में अगर कुछ भी ना हो तो 1, मतलब ये है कि h 2 है और b 1 है। ये h over b कहाँ से आया? ये secant थीटा का रेशो है, secant थीटा का। तो जब ट्रायंगल में हमें पता है कि हम ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल्स डिस्कस करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, ये आपको पता होना चाहिए। हमारे सारे ट्रायंगल्स राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं, तो उसका सिर्फ एक साइड रह गया जो कि परपेंडिकुलर है और वो हम इस तरीके से मालूम करेंगे। वी नो दैट h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो थर्ड साइड भी हम मालूम कर सकते हैं, h की जगह 2 है तो 2 स्क्वायर, p की जगह p अभी हमने मालूम करना है और b 1 है तो 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 1। अब p स्क्वायर 4 माइनस 1 तो p स्क्वायर इक्वल टू 3। सो p इक्वल टू, बाय टेकिंग रूट ऑफ बोथ द साइड्स, आपने दोनों साइडों के स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर कैंसिल हुआ और ये अंडर रूट 3 आ गया। यहाँ मैंने प्लस माइनस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि p जो है हमारे पास परपेंडिकुलर है और वो डिस्टेंस होता है, तो इसलिए वो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए p अंडर रूट 3 है। तो हमारे पास एक ट्रायंगल हमने हासिल किया, वो ट्रायंगल अब मैं बनाऊंगा। h की जगह मैं लिखूंगा 2, ये h है, ये 90 डिग्री और ये थीटा है और b जो है वो 1 है और अंडर रूट ये p है तो ये अंडर रूट 3 आया। तो ये ट्रायंगल हमारा कंप्लीट हो गया। हमें सिर्फ दो ये रेशो दिया हुआ था, दो साइड दिए हुए थे और हमने थर्ड साइड मालूम कर लिया। नेक्स्ट काम हमारा क्या होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है कि ये है फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा, फोर्थ क्वाड्रेंट ये वाला। इसमें ये x पॉजिटिव है और y यहाँ पर नेगेटिव है। तो मतलब यहाँ पर है कि ये जो मैं ट्रायंगल बनाऊंगा तो ट्रायंगल हमारा इस तरह बनेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम ये ट्रायंगल हमने शिफ्ट किया, तो ये जो y एक्सिस है तो y एक्सिस फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, माइनस अंडर रूट 3, क्योंकि ये ओरिजिन से नीचे है, माइनस y और h जो है वो 2 है और b जो कि x एक्सिस के ऊपर होगा वो 1 है। इससे पहले भी मैंने कहा था आपसे कि बेस x एक्सिस के ऊपर होगा और परपेंडिकुलर y एक्सिस के ऊपर होगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास y नेगेटिव है, तो यहाँ पर जो अंडर रूट 3 आया तो फोर्थ क्वाड्रेंट में वो माइनस अंडर रूट 3 होगा, क्योंकि वो ओरिजिन से नीचे है और ये x पॉजिटिव है तो 1 भी पॉजिटिव। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता या थर्ड क्वाड्रेंट में होता तो फिर x भी नेगेटिव होता, इसलिए मैंने अंडर रूट 3 को माइनस लिया। अब आपके पास कोई मुश्किल नहीं है, ट्रायंगल आपके सामने है और प्लस और माइनस भी आपने डिसाइड कर लिया। अच्छा, अभी सारे के सारे secant थीटा के अलावा अब इस ट्रायंगल को देखें। साइन थीटा, इस ट्रायंगल का साइन थीटा ये p ओवर h, व्हाट इज p? p इज माइनस अंडर रूट 3। ये y के ऊपर जो होगा वो p होगा। h आपका 2 है, तो ये देखो ना, ये खुद बहुत माइनस आ गया। अगर आप माइनस अंडर रूट 3 समझ गए तो इसमें और कुछ मुश्किल नहीं है। जहां पर अंडर रूट 3 होगा वही रेशो माइनस होगा। कोसाइन थीटा
B over H. What is B? B is 1 और पॉजिटिव H 2 वो भी पॉजिटिव। सिर्फ आपका √3 नेगेटिव है। जहां पर √3 यूज होगा तो रेशो माइनस होगा। टेंजेंट थीटा P over B. What is P? P is minus √3. B is 1। तो ये टेंजेंट थीटा आ गया। कोटेंजेंट थीटा, अब ये इसका रेसिप्रोकल होगा, थर्ड का रेसिप्रोकल, मतलब इसको उलट कर दे, -1 over √3। तो ये कोटेंजेंट आया। सीकेंट तो वही है जो 2 है, वो तो दिया हुआ था। और यहां से भी अगर आप देखें तो 1 over 2 का रेसिप्रोकल 2 है और पॉजिटिव भी है क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है। कोसिकेंट, तो कोसिकेंट थीटा आपका इसका रेसिप्रोकल है, तो 2 over √3। तो ये आपका आंसर आ गया। 6 रेशो आपने इस ट्रायंगल के मालूम कर लिए जिसका सीकेंट 2 है और जो फोर्थ क्वाड्रेंट में वो वाक़या है ये एंगल। तो ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3।